और अपने लगभग हर एपिसोड में हम महिलाओं के साहस से जुड़ी उनकी सफलता की कहानी ज़रूर दिखाते हैं और इस बार भी हम अपने एपिसोड की शुरुआत इसी से करेंगे। आपको लिए चलेंगे सीकर, जहां पर कच्ची बस्ती में, झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाओं की, लड़कियों के साहस की कहानी दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने साहस से, अपनी मेहनत से, परिश्रम के बूते अपनी ज़िंदगी में वो सार्थक परिवर्तन लेकर आ रही हैं। जी बिल्कुल सही कहा निखिल आपने। एक सोच कैसे इंसान की ज़िंदगी बदल देती है ये दर्शाती हैं ये लड़कियां। पहले ये लड़कियां कूड़ा बीना करती थी, घर घर जाती थी, भीख भी मांगती थी, लेकिन आज ये लड़कियां सिलाई कढ़ाई कर रही हैं। ना केवल अपना जो है रोज़गार चला रही हैं और साथ ही साथ वो अन्य लोगों की मदद भी कर रही हैं। एक सही सोच इंसान की नीयत बदल देती है, बशर्ते कि उस सोच को अमली जामा पहनाने की जिद जुनून तक हो। प्रेरणा की ये पंक्तियां राजस्थान के सीकर के कच्ची बस्तियों की उन बेटियों की जानिब से है जिन्होंने मुफलसी की जिंदगी से निकलकर एक नई राह अपनाई है। शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित कच्ची बस्ती की ये बेटियां कभी कचरा बीनने से लेकर घर घर मांगने को मजबूर थी, लेकिन अब सिलाई सीखने के साथ वे न केवल कौशल विकास का कोर्स भी कर रही हैं, बल्कि गरीबों का तन ढकने का ख्वाब भी बुन रही हैं। पहले मजदूरी करते थे सारा, दान की पर जाती है, दान की मिलती नहीं है। 300 रुपया दान की में जाऊँ तो मिलती नहीं है। जब मैं सोचा बैठे कपड़ा सीख भी लिया, जब बच्चों का कपड़ा हो या हमारे का हो या कोई लड़की का यहाँ सिलते, मैडम सिखाती है यहाँ पर। इनमें सभी की अपनी अपनी कहानी है। कोई पिता के साथ चादर बेचने को मजबूर थी, तो कुछ गलियों में कूड़ा कचरा बीनती थी, तो कोई मजदूरी करने पर विवश थी। लेकिन बेटियों को ये मंजूर नहीं था और इन्होंने कौशल विकास की ट्रेनिंग लेने की शुरुआत की। बेटियों की ललक देखकर कुछ संपन्न लोगों ने बस्ती में सिलाई केंद्र खुलवाया। कुछ ही महीनों में सिलाई सीखकर ये लड़कियां अब 12 कली, अम्ब्रेला कट लहंगे के साथ सलवार सूट, डिजाइनर फ्रॉक और लहंगा सीलने में सिद्धहस्त हो गई हैं। अब ये अपने बनाए कपड़ों से हर गरीब का तन ढकना चाहती हैं। मैं फ्रॉक सूट सिल सकती हूँ। मैंने ये पेन रखा, ये मैंने सिला है और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आती हूँ रोज़, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर मुझे आके, और अपने सिल लेती हूँ, खुद घर के सिल लेती हूँ कपड़े में। आज ये लड़कियां सम्मान के साथ न सिर्फ अपना जीवन जी रही हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी बड़ा संबल है। कुछ पैसे बचने लगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य का भी ख्याल आया। कुछ समाज सेवियों ने भी हाथ बढ़ाया और बस्ती में छोटे बच्चों के लिए कक्षाएं भी चलने लगी। आरटीओ दफ्तर में सहायक लेखाकार के पद से रिटायर एक सज्जन की अगुवाई में कुछ लोगों ने बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। 3 साल पहले शुरू हुए इस मिशन के तहत अब 500 बच्चों से ज्यादा बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। जून 2014 में रिटायर होने पर मैंने 1 जुलाई से यहाँ पर विद्यालय शुरू किया। स्टार्टिंग में मेरे पास 31 बच्चे आए थे, फिर ऐसे सर्व शिक्षा से भी थोड़ा मेरे को सहायता मिली, फिर मेरे पास 70 बच्चे हो गए। हमने करीब 250 बच्चे दूसरी स्कूलों में इम्पोज कर दिए। यहाँ हम झुग्गी झोंपड़ियों से बच्चों को निकालते हैं, निकाल करके यहाँ लाते हैं। लाने के बाद में जो बच्चा होशियार होता है तो कुछ लोगों की मदद लेते हैं, लेकर के प्राइवेट में वो आधी फीस पर उनको भर्ती करवा देते हैं, या गवर्नमेंट स्कूल हरदयाल स्कूल है उसमें इन बच्चों को इम्प्लांट करते हैं। जो लोग जीवन से निराश होकर खुद के भाग्य को कोसते हैं, उन्हें सीकर की इन बेटियों से सबक लेने की जरूरत है, जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद खुद पर भरोसा रखा और अपने बूते जिंदगी बदलने की पहल की। गुड न्यूज इंडिया के लिए सीकर से सुनील पारमुलाव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कहते हैं कि अगर मन में हौसला हो, विश्वास हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कोई भी मंजिल आप पा सकते हैं, और सीकर की इन बेटियों ने इसे सच साबित करके दिखाया है। शैला, बिल्कुल।